हेलो एवरीवन, ब्लेंडर के बिगिनर्स कोर्स में खुश आमदीद। और आज की क्लास भी बहुत छोटी सी होने वाली है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं शेयर टूल। शेयर टूल को कैसे यूज़ करते हैं, आइए चल के देखते हैं। शेयर टूल को समझाने के लिए मैं यहाँ से पहले क्यूब को डिलीट करके प्लेन ऐड करूँगा ताकि आपको समझ आ सके कि शेयर टूल असल में करता क्या है। प्लेन सेलेक्ट करके मैं जा रहा हूँ एडिट मोड में, टैब प्रेस करके। और पिछली क्लास में जो हमने श्रिंक फैटन टूल पढ़ा था, इसके नीचे जो अगला टूल है वो है शेयर टूल। और इसके ऊपर अगर हम लेफ्ट की माउस की होल्ड करके रखें तो इसके अंदर एक और टूल देखने को मिलता है जिसका नाम है टू स्फेयर। लेकिन पहले हम समझेंगे शेयर टूल को। प्लेन को सिलेक्ट करके मैं जा रहा हूँ टॉप व्यू में। टॉप व्यू में जाने के लिए हम कीबोर्ड से 7 प्रेस करेंगे नमपैड से, जो कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा था नेविगेशन वाली में। और अब अगर मैं यहाँ से शेयर टूल सेलेक्ट करूँ तो आपको यहाँ पे 3 तरह के हैंडल्स बने हुए नज़र आ जाएंगे। पहले मैं आपको इसे नॉर्मल व्यू में दिखाता हूँ कि हैंडल किस तरह के। तो आप देखें कि इसमें 3 तरह के हैंडल्स बने हुए नज़र आ रहे हैं। इन हैंडल्स को यूज़ करके आप शेयर टूल को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इस हैंडल के ऊपर अपना कर्सर ला के होल्ड करूँ की और फिर ड्रैग करूँ तो आप देखें कि ये इसको किस तरह से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट को। जैसे हम एडोब इलस्ट्रेटर वगैरह में शेप को तिरछा करने के लिए उसके एजेस को हम यूज़ करते थे, तो शेयर टूल यहाँ पे भी वही काम करता है। हम इसको इस तरह से मूव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, और अगर हम चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। राइट। उम्मीद है आपको इसका फंक्शन समझ में आ गया होगा कि यह असल में शेप के साथ करता क्या है। तो इस तरह की अगर हमने डायरेक्शन क्रिएट करनी है तो हम उसके लिए शेयर टूल को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम क्यूब ले लेते हैं। मैं इसको डिलीट करके वापस यहाँ पे एक क्यूब ऐड कर रहा हूँ शिफ्ट ए से, और इसको मैं थोड़ा सा स्केल अप कर लूँगा। एस प्रेस करूँगा और जेड प्रेस करूँगा जेड डायरेक्शन के लिए। माउस ड्रैग करके मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, तकरीबन इतना। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करूँगा, जी प्रेस करूँगा ग्रैब करने के लिए, और जेड एक्सिस में ग्रैब करने के लिए जेड प्रेस करूँगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम तिरछे कॉर्नर्स वगैरह बना सकते हैं। लाइक जैसे फोटो फ्रेम में आपने देखा होगा या विंडोज़ वगैरह में। तो मैं एडिट मोड में आ गया। एडिट मोड में आने के बाद मैं इसका ये टॉप फेस सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं चला जाऊँगा साइड व्यू में। साइड व्यू में जाने के लिए मैं 3 प्रेस करूँगा नमपैड से। और अब अगर मैं इस हैंडल को पकड़ के नीचे की तरफ इस तरह खींचूँ तो आप देखें कि ये इसको इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। राइट। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इसको इतना ही मूव करना है, इतना मूव किया मैंने, और अब मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ और इसको एक्सट्रूड करने के लिए प्रेस करूँगा मैं ई प्रेस करने पे ये जा रहा है नॉर्मल डायरेक्शन के अंदर, एक्सट्रूड हो रहा है। तो इसको मैं एक्सट्रूड करना चाहता हूँ वाई एक्सिस में। वाई प्रेस करूँगा तो ये वाई एक्सिस में एक्सट्रूड होगा। तो इसको अगर हम इतना एक्सट्रूड करें, बल्कि एक्सट्रूड करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। अब मैं एक्सट्रूड करूँगा इसको वाई एक्सिस में ताकि मुझे ये तकरीबन इतना नज़र आ सके पूरा। और उसके बाद मैं यहाँ से दोबारा से लूँगा शेयर टूल, और इस टाइम मैं ऊपर से इसको पकड़ के, ऊपर वाले हैंडल को पकड़ के तकरीबन इतना मूव करूँगा। और यहाँ से फिर मैं सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ और इसको अब Z एक्सिस में एक्सट्रूड करने के लिए मैं E प्रेस करके छोड़ूंगा, फिर Z प्रेस करके छोड़ूंगा। तो आपने अगर इस तरह की शेप्स वगैरह बनानी है, ये देखें फ़ोटो फ्रेम की तरह की, तो इस तरह की शेप्स क्रिएट करने के लिए आप शेयर टूल को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा टूल है, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता वैसे। अब हम देखते हैं अपना अगला टूल इसी टूल के अंदर। उसको समझाने के लिए मैं फिर एक क्यूब ले रहा हूँ, और क्यूब लेने के बाद मैं एडिट मोड में जा रहा हूँ टैब प्रेस करके। और टैब प्रेस करके अगर मैं यहाँ से इसके ऊपर अपना माउस का लेफ़्ट की होल्ड करके यहाँ से टू स्फेयर लूँ और इसके ऊपर कर्सर रख के मैं अगर माउस ड्रैग करूँ तो आप देखें इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे। ठीक है,
उसकी वजह ये कि इसके अंदर अभी टोपोलॉजी बहुत कम है और ये बहुत ही मिनिमम वर्टिसेस के ऊपर है बनी हुई है। 4 ऊपर हैं, 4 नीचे वर्टिसेस हैं, टोटल 8 वर्टिसेस हैं। तो इस टूल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें इसके अंदर मज़ीद टोपोलॉजी क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके लिए हम राइट क्लिक करके यहाँ से सब डिवाइड भी सिलेक्ट कर सकते हैं और लूप कट लेके इसके अंदर लूप कट्स भी लगा सकते हैं। तो मैं इजीली इसको सब डिवाइड करने के लिए राइट क्लिक करके यहाँ से सब डिवाइड करूँगा। आप देखें कि ये चारों इसके जो फेसेस हैं वो सब डिवाइड हो गए। इसको फिर मैं मज़ीद सब डिवाइड कर लूँगा और इसको फिर मैं मज़ीद सब डिवाइड कर लूँगा, तकरीबन इतना। और अब अगर मैं यहाँ से ये 2 स्फेयर लूँ और यहाँ पे आके इस तरह अपने माउस को ड्रैग करूँ लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में, तो आप देखेंगे इसको स्फेयर शेप में कन्वर्ट करता जा रहा है। तो आप देखें कि इस टूल ने क्या किया, एक क्यूब को एक स्फेयर में कन्वर्ट कर दिया। ये टूल यही काम करता है। ये टूल भी कोई इतना ख़ास यूज़ नहीं होता है, लेकिन बाज़ औक़ात किसी जगह पे हमें इसे यूज़ करना पड़ जाता है। तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। ये किसी भी उस शेप को जिसके अंदर ज़्यादा ज्योमेट्री हो, ज़्यादा वर्टिसेस हों, उसको ये स्फेयर में कन्वर्ट कर देता है। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक मंकी हेड और टैब प्रेस करके एडिट मोड में जा रहा हूँ और मैं ले रहा हूँ यहाँ से 2 स्फेयर। और अगर मैं इस पर क्लिक करके ड्रैग करूँ माउस अपना, तो आप देखें कि ये इसको भी स्फेयर में कन्वर्ट कर रहा है, राइट। तो आप देखें कि इसने इसको भी स्फेयर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये टूल यही काम करता है। उम्मीद है आपको ये दोनों टूल्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अपने टूल्स का आखिरी टूल पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। आपके जो दोस्त भी ब्लेंडर सीखना चाहते हैं घर बैठे, उनके साथ ये वीडियो और ये कोर्स ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।